और ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पहला एपिसोड हमने डाला था। ये पार्ट 2 है, जिसके ये सब बोलने के बाद वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो। तभी वो अपनी एक बहुत बड़ी टेक्निक वहाँ पर परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है घोस्टली सोल गैदरिंग शेडो, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो जितने भी उसने अभी तक गॉड्स को मारा होता है, हेवनली गॉड्स, वो सभी रिक्रिएशन से वापस आ जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह चीज़ देखकर सियाओ थोड़ा घबरा सा गया था और बोल रहा होता है कि तुमने इन्हें फिर रिक्रिएट कर दिया। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे पपेट्स है और ये पहले जितने पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन सियाओ मन ही मन सोच रहा होता है लेकिन मैं इन सब का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि हाँ, ये भले ही असली बॉडी नहीं है लेकिन असली बॉडी की 30% पावर इनमें है और तुम इन सब का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। इन सब का मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं चाहता था कि ये तुम्हारे सी किंगडम में पहले करूं ताकि तुम्हारी सी किंगडम, स्टोन विलेज और ये पूरे एंटायर वर्ल्ड को मैं खत्म कर सकूं, और मैं चाहूंगा कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे तुम्हारे चाहने वाले लोगों को खत्म करूंगा। फिर वो ओल्ड मैन कुत्ते की तरह हंसता है और सियाओ को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, इस दुनिया का खात्मा होने वाला है और सबसे पहले तुम्हारे पसंद करने वाले लोगों का। जिसके ये सभी बोलने के बाद सियाओ उसे गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी फैमिली को, मेरे ब्रदर्स, मेरे एल्डर्स, मेरे चाहने वाले लोगों को मारोगे। अगर तुम्हें हिम्मत है पहले तुम मुझे मारो, मुझे मारने के बाद ही तुम ये सपना सोचना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन जितने भी हेवनली गॉड के स्पिरिट्स होते हैं उनको बोलता है कि सियाओ को मारो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर भारी भी पड़ रहे होते हैं, सियाओ को एक एक करके सभी मार रहे होते हैं, जिससे लड़ने के लिए सियाओ थोड़ी मुसीबत में हो रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सियाओ को गुस्सा आता है तो उनमें से वो एक को मार देता है और ऐसे करते करते उसने लगातार 2 को मार दिया होता है। तभी वहाँ पर जो 3 स्पिरिट्स बची होती है वो उस पर हेल फायर से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों सोचने लगता है कि अब सियाओ मर गया और वो उस पर हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस हेल फायर के अंदर से सियाओ जिंदा आता है लेकिन उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब होती है। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर इकट्ठा करता है और तीनों को एक साथ खत्म कर देता है, जिसे देखकर उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। जिसके बाद वो बोलता है कि इसने एक बार में तीनों स्पिरिट्स को खत्म कर दिया, इसके अंदर अभी भी पावर बची है। और वो बोलता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी अंदर की ताकत दिखाऊं, अब मेरी जो रियल पावर है तुम उसे देखो। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और उससे एक थंडर बोल्ट नाम का अटैक सियाओ पर कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सियाओ को दिखाया जाता है जो उस अटैक सहने के बाद वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे एकदम से होश आता है और वो अपनी आँख खोलता है और अपनी तलवार से उसी स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो अपनी तलवार उसी स्पिरिचुअल बॉडी के जो सर के अंदर होती है उसके अंदर डाल देता है और उसको बीच में से फाड़ देता है, उसको 2 हिस्से कर देता है और स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इससे उस ओल्ड मैन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसे भी बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं पक चुका हूँ इस हरकत से, मैं बार बार तुमसे इस तरह की चोटें नहीं खाना चाहता, अब तुम देखोगे कि इस दुनिया का कैसा खात्मा होता है। और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सुप्रीम बोन तुम्हारी बहुत हेल्प करती है और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी सुप्रीम बोन की असली ताकत, इसलिए तुम मुझे अपनी सुप्रीम बोन की असली ताकत दिखाओ और मुझे मार दो, वरना मैं तुम्हारे जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगा। जिसके बाद ये सब बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सियाओ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और वो बस एक ही चीज़ बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक चांस है और मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं सोचा नहीं था कभी कि इस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरे पास अब कोई भी दूसरा मौका नहीं है कि मैं किसी और तरीके से इसको मार सकूं। इसलिए वो बोलता है कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूं और शायद ही मैं इस दुनिया को अब दोबारा देखूंगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल मैं बिना मास्टर के परमिशन के नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उस टेक्निक से छुटकारा पा लेता है और बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ ही मरोगे, तुम चाहते हो ना तुम मेरे साथ मरो, अब देखो तुम असली पावर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, द टेम्पल ऑफ इमोर्टल, जिसको सुनकर सियाओ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या इसने वही कहा जो मैंने सुना, द टेम्पल ऑफ इमोर्टल। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन बनाने के बाद वहाँ से आसमान से एक टेम्पल आता है जो कि हेवन से होता है और जिससे हमें पता चलता है कि उसके जितने भी उस ओल्ड मैन के एल्डर थे उसी टेम्पल में होते हैं और उसी में उसकी सारी पावर होती है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद वो सियाओ पर अटैक कर देता है। यह पावर देखकर सियाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मेरे पास अब ये लास्ट मौका है और वो अपनी स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसे बोलता है कि तुम ही हो जो इसे रोक सकता है, और वो अपना 9th डेथ गेम ऑन कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्पिरिट बाहर आती है। जिसके बाद सियाओ बोलता है कि तुम ही मेरा ट्रेजर हो और ये मेरा आखिरी मौका है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मारे जाए, तो प्लीज़ तुम कैसे भी करके
मुझे अपनी पावर दो ताकि मैं इसे खत्म कर दूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्पिरिट उसी टेक्निक के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके कारण उसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। जिससे हमें दिखाया जाता है कि सियाओ उससे गुस्से से बोलता है कि ओल्ड मैन, मैं जानता हूँ कि इस टेम्पल के अंदर ही तुम्हारे मास्टर है, अब तुम आखिरी बार तुम्हारे मास्टर से मिल लो, क्योंकि अब तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों ही खत्म होने वाले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये भला क्या बोल रहा है और इसके अंदर ये ताकत वापस कहाँ से आई। जिसके बाद सियाओ अपनी पूरी ताकत से उस इमोर्टल टेम्पल पर अपने अटैक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस इमोर्टल टेम्पल को वो कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही उस ओल्ड मैन को भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जिसके कारण वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं अपना यहाँ पर डोमेन ओपन करके यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन वो वहाँ पर अपना कोई भी डोमेन ओपन नहीं कर पा रहा होता और वहाँ पर अपनी कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और उसकी स्पिरिट दोनों ही वहाँ पर खत्म होने लग जाती है। तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन का ट्रांसफॉर्म पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मर रहा होता है और मरने से पहले वो सियाओ से पूछता है कि तुमने मुझे आखिरकार कैसे हरा दिया, मैं कैसे हार गया तुमसे। तो सियाओ से बोलता है कि मेरा दिल साफ था, तुम्हारी तरह नहीं, और ये चीज़ तुम कभी नहीं समझने वाले। जिसके बाद ये सब बोलने के बाद ही वो ज़मीन पर गिर जाता है और साथ ही वहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियाओ वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और उसके अंदर से उसकी स्प्लिट बाहर निकलती है और उसे बोलती है कि आखिरकार ये वही हुआ जो होना था, मैं अपनी फैमिली को और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको पीछे छोड़ के आ गया हूँ और लाइफ और डेथ ये दोनों एक साथ चल रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इसी तरह की बातें कर रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसकी स्पिरिट वो वैसे वैसे पुरानी चीज़ें याद करने लगता है, कैसे उसने लीसा के साथ अपने टाइम स्पेंड किया था और लीसा उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और जैसे जैसे वो आगे जा रहा था उस हिल की कोने पर, वहाँ पर उसे और बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोल रहे होते हैं कि बिग ब्रदर सियाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। और उसके मम्मी पापा, उसके सभी फैमिली मेम्बर्स उसको यही चीज़ बोल रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्पिरिट उस हिल के बिल्कुल कोने पर आ जाती है और वो बोल रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अब शायद तुमसे दोबारा ना मिल सकूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस कोने पर आके नीचे देखने लग जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ही इमेजिनेशन की दुनिया में चल जाता है, जहाँ पर उसे वही उसके बचपन के मास्टर दिखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सियाओ अब वापस अपनी दुनिया में आता है और वहाँ पर आंखें बंद करके रोने लग जाता है और वहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं मरूं और आखिरकार वही हुआ जो होना था। सभी दुनिया में अकेले आते हैं और मैं भी अकेले ही जा रहा हूँ। और उसके यही शब्द बोलते हुए कि घूमते घूमते हम फिर वहीं आ गए जहाँ हमें ये लाइफ ले जाती है, मौत की तरफ। फाइनली ये वो मोमेंट है जो एक दिन सबको आना है और उसी के यही शब्द अलोन अलोन, आखिरकार सब अकेले ही हो जाएंगे और सब अकेले रह जाएंगे। यही शब्द उसके आखिर में इमोशनल शब्द दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।